नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सूडान एक बहुत बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है। यहां सत्ता के संघर्ष के लिए छिड़ा गृहयुद्ध अब नस्लीय नफरत में बदल चुका है। बड़ी संख्या में गैर इस्लामिक लोगों की सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं। निशाने पर बड़ी संख्या में सूडान के वो ईसाई समुदाय हैं जो यहां शांति से रहते आए हैं। सूडान में वैसे तो यह गृहयुद्ध 2023 से छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह यहां सूडान सशस्त्र बल SAF के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और सूडान की ही रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो हैं, जिनके बीच सत्ता हथियाने के लिए जंग छिड़ी हुई है। इनके संघर्ष में पूरा देश जल रहा है, जो देखते ही देखते नस्लीय हिंसा में बदल चुका है। लोग इस डर और खौफ में जी रहे हैं कि कहीं ऊंटों पर सवार हत्यारे उन्हें भी मौत की नींद ना सुला दें। सूडान के शहर अल फशीर में हुई ऐसी ही एक बड़ी घटना ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा और झकझोर कर रख दिया, जहां ऊंटों पर सवार कुछ हमलावर आए और देखते ही देखते लगभग 200 लोगों को एक लाइन से मौत के घाट उतार गए। यह घटना ऐसी थी जैसी पिछले कई दशकों में न तो कहीं देखी गई और न सुनी गई। यूनाइटेड नेशन तक में इसकी गूंज सुनाई दी, जिसने इसे युद्ध अपराध बताकर इसकी घोर निंदा भी की है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर अचानक एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसने सबका ध्यान खींचा। इस पर UAE बाइकॉट की बातें चल रही हैं। #बाइकॉट UAE और #बाइकॉट दुबई जैसे टैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसे लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। UAE का पूरी तरह से बाइकॉट होना चाहिए। कुछ दुबई न जाने और अमीरात एयरलाइंस में सफर न करने की भी अपील कर रहे हैं, जिसे बड़ी संख्या में लाइक्स और समर्थन वाले कमेंट भी हासिल हो रहे हैं। इसके पीछे असली वजह अफ्रीकी देश सूडान है, जहां पर खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है और ईसाई समुदाय को नस्लीय नफरत, हिंसा और हत्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि सूडान में UAE विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF की फंडिंग कर रहा है और उन्हें हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, जिससे सूडान में विद्रोही RSF गैर इस्लामिक समुदायों का सफाया करने पर तुले हुए हैं। इस तरह के ट्रेंड ने तूल तब पकड़ा जब भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्लाह अली एल तोम ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सूडान किसी गृहयुद्ध का सामना नहीं कर रहा, बल्कि वो गैर क्षेत्रीय ताकतों की साजिशों से जूझ रहा है। उन्होंने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि UAE ही विद्रोही संगठन RSF को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। ये हथियार लीबिया और चाड के रास्ते भेजे जा रहे हैं। सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल तोम ने कहा कि RSF अब ड्रोन और आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे साफ है कि किसी देश की सेना इसके पीछे है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील भी की कि वो RSF को आतंकी संगठन घोषित करें और उसके समर्थक देशों पर प्रतिबंध भी लगाएं। अब सूडान की सेना, जो खुद को राष्ट्रवादी मानती है, उसने पहले ही सूडान के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के लड़ाकों को आतंकी घोषित किया हुआ है। सूडान आर्मी का यह आरोप है कि सूडान में RSF को बढ़ावा देने और उन्हें नस्लीय हिंसा भड़काने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोई और नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात है। ऐसे आरोपों के साथ सूडान आर्मी ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी कुछ दिन पहले खटखटाया था और UAE के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। लेकिन हुआ क्या? पुख्ता सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसकी अपीलों को खारिज कर दिया। चलिए जानते हैं कि सूडान नरसंहार और भीषण गृहयुद्ध की आग में घी डालने वाला क्या वाकई UAE ही है? इस पूरे घटनाक्रमों में UAE की भूमिका को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सारा जैकब्स ने भी हाईलाइट किया। US कांग्रेस मेंबर सारा जैकब्स ने भी UAE को इसका दोषी बताया था, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनेथ रोथ ने भी UAE पर संदेह जाहिर करते हुए उंगली उठाई। अपनी एक पोस्ट में केनेथ रोथ ने लिखा था कि UAE से पूछा जाए कि जो हथियार उसे ब्रिटेन ने बेचे थे, वो हथियार आखिर सूडान में कैसे मिल रहे हैं। उन्होंने भी UAE पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि सूडान में हो रही सामूहिक हत्याओं के लिए UAE ही RSF को हथियारों की सप्लाई कर रहा है।
इसके अलावा सूडान आर्मी ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वो सूडान के विद्रोही आरएसएफ को भाड़े के सैनिकों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई और वित्तीय सहायता भी दे रहा है। सूडान आर्मी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इसी मदद के बल पर आरएसएफ ने सूडान के दारफुर में मसालित लोगों और गैर अरब समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्याएं की और जीवित बचे लोगों को मजबूर किया कि वे अपनी ही भूमि से विस्थापित होकर कहीं और शरण ले लें। आपको बता दें कि सूडान के गृह युद्ध में अरब देशों का बढ़ता इंटरेस्ट भी चौंका रहा है। सूडान के विद्रोही अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ का समर्थन जहां यूएई और लीबिया करते दिख रहे हैं, तो वहीं सूडान आर्मी को मिस्र के अलावा ईरान और तुर्की अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जो हालात पनप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस संघर्ष का अंत सूडान का तीसरा टुकड़ा करके ही रहेगा। बहरहाल इस समय आरोपों के घेरे में है यूएई, जिसने अब तक जो है इन आरोपों का उस मजबूती से खंडन नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए। हालांकि यूएई का रुख यही है कि सूडान में उसका किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है और उसका यह भी कहना है कि जिस तरह के आरोप उस पर मढ़े जा रहे हैं उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि जिस तरह के तर्क यहां पर उठाए जा रहे हैं और जिस तरह के सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा यही कर रहे हैं कि यूएई की तरफ से क्या वाकई में जो सूडान का विद्रोही समूह है उसको सैन्य मदद दी जा रही है। ये इस समय एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा भी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।